तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरा चैनल में, निशा व्लॉग्स चैनल। तो गाइस बताइए आप कैसे हैं। काफ़ी दिनों के बाद मैं लॉन्ग वीडियो पे आई हूँ काम करने के लिए। आप बताइए आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है कि नहीं है। गाइस आप लोग क्या कर रहे हैं, शाम का टाइम, अब शाम हो चुकी है, बताइए आप लोग क्या कर रहे हैं। तो मैं फटाफट से अब अपने बच्चों के लिए चाय बना रही हूँ, क्योंकि चाय बिस्कुट खाएँगे वो लोग, फिर वो खेलेंगे। आप बताइए क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो गाइज मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग मेरे रील्स देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। अगर रील्स देख रहे हैं तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके ही आगे जाइए। व्यूज़ तो आ रहे हैं रील्स पे, पर सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं। मान लीजिए अगर आप मेरा रील्स देख रहे हैं और आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइज मुझे एक बात बताइए, मुझे आपसे एक बात पूछनी है कि लव मैरिज बेटर है कि अरेंज मैरिज। क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आप तो लड़कियां लव मैरिज करके भी साथ नहीं निभा रही है, अरेंज मैरिज करके करने वाली लड़कियां भी साथ नहीं निभा रही है। तो बेटर कौन सा है, लव मैरिज बेटर है कि अरेंज मैरिज बेटर है? मुझे अब यही समझ में नहीं आ रहा। कुछ भी बेटर नहीं है लाइफ में, कुछ भी नहीं। गाइस तो यहाँ पे देखिए मैं चाय बना रही हूँ फटाफट। तो गाइस बेवकूफ़ों के साथ मुझे चाय पीना पड़ रहा है। इसका चाय देखिए कहाँ है, इसके पीछे चाय है। अब बिस्किट आ गए हैं, बैक कैमरा से दिखाती हूँ वो कहाँ है। पीछे चाय, एक आगे चाय, और ऐसे खा रहे हैं। क्या है नौटंकी। हाँ तो बताइए, मुझे यही जानना है आपसे कि आज के डेट में लव मैरिज बेटर है कि अरेंज मैरिज। क्योंकि अब तो ना लव मैरिज वाले साथ निभा रहे हैं ना अरेंज मैरिज वाले साथ निभा रहे हैं। तो साथ निभाएगा कौन, कौन निभाएगा? सबसे ज़रूरी होता है साथ निभाने के लिए आपस में साझेदारी। जिसकी आपस की साझेदारी सबसे अच्छी होती है तो रिश्ता उनका अच्छा चल जाता है। अब ये बात सच नहीं रह गई है कि अरेंज मैरिज बेस्ट होती है, और ना ये बात सच रह गई है कि लव मैरिज बेस्ट होती है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, लव मैरिज बेटर है कि अरेंज मैरिज। आपकी नज़र में कौन सा मैरिज सबसे बेस्ट है, प्लीज़ हमें बताइए। गाइज मुझे लगता है ना, मैरिज करना ही बेकार है, शादी करनी ही नहीं चाहिए। और जो लोग शादी कर रहे हैं वो बाद में समझ जाएगा शादी क्यों नहीं करनी चाहिए, फिलहाल तो नहीं समझे। गाइज तो ये मजाक की बात है, मजाक हो गई। लेकिन रियलिटी क्या है आप बताइए। शादी तो सभी करते हैं, पर बेस्ट क्या है, लव मैरिज बेस्ट है अरेंज? मेरे हिसाब से ना, न लव मैरिज बेस्ट है न अरेंज। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जिसकी ज़िंदगी हस्बैंड और वाइफ की अच्छे से कट जाती है वो बेस्ट है। क्योंकि लव मैरिज में भी मैं देख रही हूँ ना, लड़कियाँ एक दूसरे को धोखा दे के गायब हो जा रही हैं। अरेंज मैरिज में भी लड़कियाँ गायब हो जा रही है, कोई किसी को मार दे रहा है, कोई काट दे रहा है, कोई कुकर में पका दे रहा है, तो कोई ड्रम में डाल दे रहा है। कह नहीं सकते। आजकल तो ना लड़कियों पे भरोसा किया जा सकता है ना लड़कों पे भरोसा किया जा सकता है। किसी पे भी भरोसा ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता है ना कि वो क्या कर देगा। चेहरा है मतलब कुछ कह नहीं सकते चेहरे पे, क्या कौन क्या कांड कर दे। मान लीजिए अब मेरा ही चेहरा है, क्या मेरे फेस पे लिखा हुआ है कि मैं क्या कांड कर सकती हूँ? नहीं लिखा ना, वही बात है। तो गाइस 1 मिनट रुक जाइए, करते हैं कंटिन्यू टॉपिक को। तो शादी में क्या ज़रूरी होता है? शादी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है भरोसा, जो कि आजकल लोग एक दूसरे पे कर नहीं पाते हैं। अगर कोई सही भी होता है तो उस पर भी भरोसा नहीं कर पाते, अगर लोग गलत होते तो उस पर भी भरोसा नहीं कर पाते। अगर आप भरोसा ही नहीं करोगे एक दूसरे पे तो क्या फ़ायदा? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा, क्या फ़ायदा। तो भरोसा बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है भरोसा। तो सबसे पहले तो यार शादी में ना, अगर किसी को अपनी लाइफ में लेके आते हो ना, सबसे पहले तो ट्रस्ट करना सीखो, ठीक है? मेरा तो यही कहना है। आज के डेट में लड़कियां भी गलत है और लड़के भी गलत है, कोई सही नहीं है, कोई भी सही नहीं। मैं नहीं कह सकती कि हाँ लड़कियां बहुत अच्छी होती है, मैं नहीं कह सकती कि लड़के बहुत अच्छे होते हैं, कोई सही नहीं होता है। अगर अपने रिश्ता को निभाना है ना, अगर अपने रिश्ते को निभाना है तो
भरोसा तो करना पड़ेगा। देखो दुनिया इतनी बड़ी है, ज़रूरी नहीं सबकी शादी ख़राब होती है, ज़रूरी नहीं सबकी शादी अच्छी होती है, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो वही बात है भाई, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, मेरा तो ना दिमाग नहीं काम कर रहा, सच बताऊँ तो मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा। जिस दिन से मैंने ये वाली न्यूज़ सुनी है ना, मुस्कान वाला, सौरभ वाला, सच बता रही हूँ, उस दिन से तो मेरा ना माइंड ऐसा ख़राब हो रखा है ना, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा यार, इंसान को चाहिए क्या। अपनी पसंद से करते हैं तो भी दिक्कत है, माँ बाप करवा दे तो भी दिक्कत है भाई। तुम्हें हर चीज़ में अगर दिक्कत है, तुम कैसे फिर वो चीज़ को निभाओगे, रिश्ते को फिर तुम कैसे निभाओगे? क्या तो तुम अपनी मर्जी से करो तो निभाओ, तो ऐसे निभाओ ना कि 4 लोग बोल के जाए कि हाँ भाई लोगों ने किया तो निभाया। अपनी मर्जी से शादी भी करो, फिर उसको दिक्कत भी दो, तकलीफ भी दो, फिर जान भी ले लो। अब तो पता है क्या हो रहा है, अब तो जो लड़के हैं लड़कियों को विश्वास नहीं कर रहे, एक से एक लड़कियां कांड कर रही है, एक से एक लड़कियां कांड कर रही है। मैंने तो इतने रील्स देखे ना अभी हाल फिलहाल में, मत पूछिए। अगर ऐसे ही आने वाला टाइम रहेगा ना, तो कोई भी लड़का किसी भी लड़की पर ट्रस्ट नहीं करेगा, कोई लड़की किसी लड़के पर ट्रस्ट नहीं करेगा। तो मैं किसी का नाम नहीं लेके बोल रही हूँ, मैं बस अपनी बात रख रही हूँ कि हर इंसान को ना थोड़ा सा ना अपना ना आचरण सही रखना चाहिए भाई। अगर तुम्हें अपने पति से सुख नहीं मिलेगा ना, तो 36 के साथ तुम रह लो, कहीं सुख नहीं मिलेगा। अगर तुम्हारे जीवन में सुख लिखा होगा ना, तो वो सुख तुम्हारे पति से ही मिल जाएगा, और अगर नहीं लिखा होगा तुम 10 जगह भाग लो, कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि जो हमारी जो किस्मत होती है ना, हमारी किस्मत ना जब हम पैदा होते हैं ना, छठियार के दिन ही हमारी किस्मत लिख दी जाती है कि हमारी ज़िंदगी में क्या होगा, कितना होगा, कैसे होगा, हमें क्या मिलेगा, ये सब लिख दिया जाता है, सब कुछ। हम कुछ नहीं कर सकते, जो हमारे कर्म में, जो हमारी किस्मत में होगा ना, वो हमें मिलेगा। तो अपनी मन चाहे इच्छाओं को ना पूर्ति करने के लिए प्लीज़ गलत रास्ते पे मत जाओ। तो बेस्ट कुछ नहीं होता लाइफ में, बेस्ट कुछ भी नहीं होता है गाइस, कुछ भी नहीं होता है बेस्ट। लाइफ में बेस्ट बनाना पड़ता है। जो चीज़ आपके पास नहीं है उसको बेस्ट मानो, जो चीज़ आपके पास है बहुत अच्छी बात है, जो नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। किस्मत में होगा मिलेगा, नहीं होगा नहीं मिलेगा, क्या करें उसके लिए? किसी की जान ले लेंगे क्या अपनी जान दे दे? जो हमारी किस्मत में है वो हमें मिल रहा है, जो नहीं मिल रहा है हमारी किस्मत में नहीं है भाई, हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? लेकिन प्लीज़ अब किसी गलत रास्ते पे मत जाइए, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए गलत रास्ते पे मत जाइए। ये जो मन होता है ना, मन को अब जितनी तेज़ी से भगाएंगे ना उतनी तेज़ी से भागेगा। मन 2 सेकंड में यहाँ और अगले ही पल वहाँ। अभी आप सोचेंगे हाय ये हो जाता, अगले ही पल कुछ हो जाता। मन को काबू करना है गाइस। मैं इस टॉपिक पे ना वीडियो बनाऊंगी कि मन को काबू में कैसे रखें, मैं बनाऊंगी, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आता है ना तो मुझे बताना, मैं बनाऊंगी। जो हमारी इच्छाएं होती है कभी पूर्ति नहीं होती, हमें जो मिल रहा है ना, जितना मिल रहा है और जैसा मिल रहा है ना, उसमें खुश रहना चाहिए। लव मैरिज भी बेस्ट होएगी फिर, और अरेंज मैरिज भी बेस्ट होएगी फिर। अगर आप संतुष्टि रखेंगे तो सब बेस्ट है, अगर संतुष्टि नहीं रखते हैं तो कुछ भी बेस्ट नहीं है। आपको बेस्ट से बेस्ट भी मिल जाएगा ना, उसमें भी आपको कमी लगेगी, कितना भी बेस्ट आपको दे दिया जाए उसमें भी आपको कमी लगेगी। तो आप बेस्ट के पीछे मत भागिए, आपको जो मिल रहा है उसी को संवार के रखिए, उसी को संजो को रखिए, ठीक है ना। मेरा तो दिमाग नहीं काम कर रहा कि क्या लाइफ है यार। प्लीज़ अपने घर परिवार को संभाल के रखिए, जोड़ के रखिए। तोड़ने में 1 मिनट में आपका घर टूट जाएगा, जोड़ने में बहुत मेहनत लगेगी। जोड़ने में ही तो मेहनत लगती है, तोड़ने में कोई मेहनत लगती है क्या? मिनट में टूट जाएगा। तो अपने परिवार को एक साथ जोड़ के रखिए, एकता में रखिए, सब कुछ करिए, घर में रह के करिए, कोई गलत रास्ते पे मत जाइए। कुछ दिमाग में गलत चीज़ आता है ना, तुरंत
तुरंत हटा दीजिए। गाइस मैं तो कहूँगी ना, आप लोगों को प्रेमानंद महाराज की वीडियो देखनी चाहिए। अगर आपको जब भी मन बेचैन होता है ना, प्रेमानंद महाराज की वीडियो देखिए। बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे ना कि आपको मज़ा आ जाएगा सुन के। आपको ज़िंदगी में ना लगेगा जो कुछ भी है ना सब वेस्ट है, सब वेस्ट। हम किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं और क्यों भाग रहे हैं? हमें नहीं भागना चाहिए। जब आपको लगे ना कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, तब आप उनकी वीडियो देखिए। बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। गाइस हमारे पास बहुत कुछ है, आपको एहसास होगा। जो लोग बोलते हैं ना हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत कुछ है हमारे पास। बस हमें उस चीज़ का एहसास नहीं होता, और जब उस चीज़ का एहसास होता है ना, बहुत देर हो चुकी होती है। देर हो जाए उससे पहले ही ना उस चीज़ को आप समझिए कि हमारे पास कितना कुछ है, क्या है, क्या नहीं है। हाँ, इंसान के रूप में जन्म लिए हैं, तो आपकी हर इच्छा पूर्ति नहीं होएगी, नहीं होएगी। बहुत सी इच्छा को आपको मारना पड़ेगा, बहुत इच्छाओं को आपको मारना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि सब लोग आपको समझे, ये भी ज़रूरी नहीं है। आपको सिर्फ एक ही इंसान समझ सकता है, वो है आप खुद। ठीक है गाइस, तो अपना ध्यान रखिए। तो गाइस अपना ध्यान रखिए, इन सब बातों को सोचिए कि क्या है, क्या नहीं है, क्या सही, क्या गलत। जो है जितना है उतने में ही खुश रहना सीखिए। ठीक है, ज़्यादा नहीं सोचना, जितना है उतना बहुत है हमारे पास, बहुत है। तो आज तो मेरे को ना समझ नहीं आ रहा क्या बोला जाए। मैं तो बहुत डिस्टर्ब चल रही हूँ इन टॉपिक पे लेके। मैं तो सोच सोच के हैरान हूँ कि कैसे कैसे लोग कर दे रहे हैं, सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूर्ति के लिए किसी की जान ले रहे हैं, किसी को मार दे रहे हैं, किसी को काट दे रहे हैं, कुछ भी कर दे रहे हैं। क्या है, क्या क्या ज़िंदगी है? किसने आपको हक दिया किसी की जान लेने का? किसी को जान लेने का हक नहीं है। तो गाइस अपना भी ध्यान रखिए, अपने घर में लोगों का ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। ठीक है, अपने घर का माहौल को अच्छा बना के रखिए। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि मेरा कोई भी नोटिफिकेशन आए, मतलब कोई भी वीडियो बनाओ तो आपको नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए।